Hello, Bacho. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And here we are gathered for our class science. And today we have our chapter number 4. And name of the chapter is Plant Growth and their uses. जो plant है वो कैसे उगता है और उसके uses क्या है, we are going to discuss in this chapter. So before that, let's understand some facts also. So students, get ready for this. Write the correct statements only. So first one is banana has no seed. Yes, students, it's correct. Banana has no seed. So we will mark it correct. Now, watermelon has many seeds. Do you often see watermelon has very so many seeds, black color seed? Okay, so we will take it. Watermelon has many seeds. So yes, it has many seeds. मैंगो हैज वन सीड ओनली. मतलब बच्चों, क्या मैंगो के पास एक सीड होता है? हाँ, एक ही सीड होता है. ठीक है. नेक्स्ट, ग्रेप्स हैव 4 सीड्स. ग्रेप्स के पास क्या 4 सीड होते हैं? नो स्टूडेंट्स, ओनली 2 सीड्स. ग्रेप हैज ओनली 2 सीड. So grapes have 4 seed? No, we'll cross it. Okay, students. So let's start our chapter here. Plant grows and gets food. The plant starts off as a seed and then slowly develops into a seedling. The seed is protected by the seed coat. A seed cannot grow unless it has good soil along with the right amount of water and sunlight. तो बच्चों, जो प्लांट होता है वो कैसे ग्रो करता है? वो प्लांट grows and gets food. जब प्लांट ग्रो होता है तो उसको फूड चाहिए होता है. ठीक है. तो प्लांट स्टार्ट्स ऑफ, अभी जो प्लांट है वो ग्रो होना कैसे शुरू होता है? सीड से शुरू होता है बच्चों. ठीक है. और वो धीरे धीरे डेवलप होते हुए क्या बन जाता है? सीडलिंग बन जाता है. उसके बाद जो सीड है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? उसको शेल कौन देता है? उसको कौन सेफ रखता है? उसको सेफ रखता है सीड कोट, जो उसका आउटर लेयर होता है, जो थोड़ा सा हार्ड कोर में होता है, वो उस सीड को सेफ रखता है. नाउ, जो सीड है वो कैन नॉट ग्रो. अगर वो तब तक ग्रो नहीं कर सकता है बच्चों जब तक उसको अच्छी वाली मिट्टी नहीं मिलती है और उसको राइट अमाउंट में वाटर और सनलाइट नहीं मिलता है, तब तक बच्चों कोई भी सीड ग्रो नहीं कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, the seed is buried in the ground. First seed coat splits. A tiny root pushes out from bottom of the seed and grows downwards. A stem with the leaves pushes out the top. It starts growing upward. The new plant gets energy from the food stored in the seed. मतलब बच्चों, जो सीड होता है ना वो क्या कैसे, जब उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, जमीन के अंदर उसे गाड़ दिया जाता है, तो क्या कहता है, फर्स्ट जो उसका सीड कोट होता है ना बच्चों, वो फट जाता है, वो जैसे टुकड़ों में हो जाता है. फिर उससे क्या होता है, कौन एक टाइनी रूट जो है निकलते हुए आती है, पुश करते हुए निकलती है, टाइनी रूट फ्रॉम बॉटम ऑफ द सीड, सीड के नीचे से निकलती है. ठीक है. और वो ग्रो होती है किसकी तरफ? ऊपर की तरफ नहीं बच्चों, वो नीचे की तरफ ग्रो होती है, डाउनवर्ड्स. फिर वो क्या होता है वहां पर? विद लीफ पुशेस आउट द टॉप. मतलब जो उसके रूट है वो नीचे की तरफ जाते हैं और जो लीफी पार्ट होता है वो धीरे धीरे पुश करते हुए ग्राउंड को ऊपर आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, और वो स्टार्ट करता है ग्रो करना किस तरफ? ऊपर की ही तरफ स्टार्ट करता है. ठीक है बच्चों. नाउ द न्यू प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम, जो बच्चों वो एनर्जी कहाँ से लेता है? जो न्यू प्लांट, बेबी प्लांट होता है, वो एनर्जी कहाँ से लेता है? जब क्योंकि उसके पास तो बच्चों लीफ भी नहीं होती है, तो वो कहाँ से एनर्जी लेता है? वो जो सीड के अंदर जो एनर्जी, जो फूड स्टोर होता है, वो वहीं से एनर्जी लेता है और अपने आप को ग्रो करता है. और उन दिनों बच्चों उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है. ओके, नेक्स्ट, the stem breaks through the soil. The leaves uncurl. They begin making food for the plant using energy from sun. The seed has sprouted into a healthy young plant. सो बच्चों, जब स्टेम जो ब्रेक होती है, जो उसकी स्टेम और मिट्टी के अंदर ही, और जब वो ऊपर धीरे धीरे प्लांट आता है,
तो जो उसकी लीव होती है बच्चों, जो उसकी पत्तियां होती छोटी छोटी जो निकलती है वो ऐसे कर्ल होती हैं, सीधे नहीं निकलती, ऐसे कहीं ना कहीं कर्ल होती है फॉर इट सेफ्टी पर्पस। ठीक है, अब बच्चों वो क्या करती है, फिर वो पत्तियां जो छोटी छोटी निकलती हैं वो फूड बनाना, मेकिंग फूड फॉर द प्लांट शुरू कर देती। किसका यूज करके बच्चों, फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से एनर्जी लेकर के वो उसमें प्रोसेस जो है फूड मेकिंग का वो शुरू कर देते हैं। सो द सीड्स हैज, अब जो सीड है वो स्प्राउटेड हो जाता है इनटू अ हेल्दी यंग प्लांट, और इस प्रोसेस के बाद जो वो सीड था वो एक हेल्दी यंग प्लांट में बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट here we can see the journey of a seed to be in a healthy plant. Okay students, here यहाँ पर जब सीड डाला गया तो वो छोटा सा यहाँ जर्मिनेट हुआ, फिर और आगे बढ़ा, इतना बड़ा। अब उसके बाद बच्चों उसने एनर्जी इन सब के लिए कहाँ से ली, यहाँ तक बच्चों उसने एनर्जी ली थी जो सीड के अंदर जो फूड होता है उसी के अंदर से उसने अपने लिए फूड लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ग्रो करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसकी देखो, यहाँ पर छोटी छोटी प्यारी प्यारी पत्तियां निकलने लगती है, और बच्चों उसके बाद क्या होता है, वो यहाँ पर एक हेल्दी स्मॉल प्लांट बन जाता है। सो बच्चों ये था ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। किसकी पिक्चर थी बच्चों, एक प्लांट की ग्रोइंग पिक्चर थी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लांट। अब प्लांट के क्या क्या यूजेस होते हैं, हम प्लांट्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम। Human beings are dependent upon plants directly or indirectly. Plants provide food, clothing, fuel, shelter, and many other necessities of life. They clean air and provide us oxygen to breathe. मतलब बच्चों जो प्लांट का यूजेस है वो बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में, हम तो पूरे प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। ह्यूमंस आर ऑल टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, क्लोथ के लिए भी, फूड के लिए भी, एयर के लिए, फ्रेश एयर के लिए, क्योंकि जो प्लांट्स है बच्चों वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में दे गिव अस ऑक्सीजन विच वी कॉल इन हिंदी प्राण वायु। ओके स्टूडेंट्स, और बच्चों हमें अभी अभी हमने समझा कि हमें क्या क्या देते हैं, वो हमें क्लोथ भी, फ्यूल भी, शेल्टर भी एंड मैनी अदर जो लाइफ के लिए जरूरी चीजें हैं वो सब हमें कहाँ से मिलती हैं, मोस्टली मेनली प्लांट से ही मिलती हैं। नेक्स्ट थिंग इज फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, सो द फूड दैट प्लांट स्टोर इन देयर ओन ग्रोथ इज द फूड दैट human and other organism need in other order to live. There are different forms of food that plant produce. मतलब बच्चों जो प्लांट है वो स्टोर करता है अपना एक्स्ट्रा बचा हुआ खाना, खुद अपने लिए ही स्टोर करता है, लेकिन जो ह्यूमन है और उसके जैसे जो अदर एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, उसको खा लेते हैं और अपना फूड बना लेते हैं। लेकिन वो किसका फूड था बच्चों, वो तो फूड था प्लांट्स का। ठीक है, नाउ अब बच्चों जो ये फूड है ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, और जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग प्लांट के पार्ट से अलग अलग फूड जो है हमें मिलता है, और प्लांट अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में अपने जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट काइंड ऑफ फूड। फर्स्ट काइंड ऑफ फूड इज हियर फ्रूट्स। We eat different kinds of fruits such as mango, orange, apple, banana, grape, guava, pineapple, pomegranate, etc. They contain essential nutrients and vitamins. मतलब बच्चों हम अलग अलग तरीके के फ्रूट्स जो है वो खाते हैं, वो क्या करते हैं वहां पर हमारे लिए एनर्जी और विटामिन से भरपूर होते हैं। कौन कौन से फूल मेजरली मेनली हम यहाँ खाते हैं, जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ग्रेप, गुआवा, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट एक्सेट्रा। ये मेजरली फ्रूट्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा भी बच्चों और भी कई सारे फ्रूट्स हैं जो हम प्लांट से लेते हैं और उन्हें खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, here in this picture we can see, here this is a plate full of fruits, various type of fruits। ठीक है, जिनके नाम यहाँ नहीं भी है वो भी fruits we can see in this picture। So next is vegetable। After fruits we get from plant vegetables। We get vegetables from plants like carrot, potato, tomato, onion,
pea, radish, ginger, cabbage, cauliflower, etc. अब बच्चों वेजिटेबल्स में हम प्लांट से क्या क्या वेजिटेबल्स लेते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा फ्रूट्स के अलावा हम वेजिटेबल्स लेते हैं, जिनमें मेजरली हम क्या लेते हैं, कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, पी, रेडिश, जिंजर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, एक्सेट्रा। यानी कि बच्चों ये हमारे डे टू लाइफ में यूज होने वाली वेजिटेबल्स है, जो मेजरली हम अपने लिए विटामिन और एनर्जी के लिए प्लांट से कंज्यूम करते हैं। Now, here this is the fact to know. So, the fact is spinach is good source of iron. स्पिनच में बच्चों क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में क्या होता है, आयरन होता है। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, इट इज रिच इन आयरन। ओके स्टूडेंट्स, स्पिनच जिसको हम पालक भी कहते हैं बच्चों। सो हियर वी हैव सम पिक्चर्स ऑफ वेजिटेबल्स, वी कैन सी ऑल वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स हियर इन दिस पिक्चर। सो विद these all we are getting from plant only. Next is फूड ग्रेन्स। अब फ्रूट ग्रेन्स यानी कि अनाज, अनाज भी हमें कहां से मिलता है बच्चों, वो भी हमें कहीं ना कहीं प्लांट से ही मिलता है। सो लेट्स डिस्कस द मेजर टाइप ऑफ ग्रेन क्रॉप्स आर व्हीट, कॉर्न, राइस, ओट्स, बार्ले, रे एंड legumes such as peas, beans, soyabeans, peanut, एक्सेट्रा। मतलब बच्चों हमें बहुत तरीके के जो मोटे दाने, छोटे दाने अनाज होता है, वो भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से, जिसमें कि हमने कुछ मेजरली यूज होने वाले, कंज्यूम किए जाने वाले जो अनाज है उनके बारे में हमने पढ़ा, उनके नाम हमने पढ़े हैं, जिसमें कि हम उनको अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी लेकर आते हैं। हमारी डाइट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉर्न हो गया, राइस, ओट, बार्ले, रे, और जो बहुत सारे अदर सीड्स है लाइक पी हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, पीनट हो गया, ये भी रिच इन प्रोटीन होते हैं, जो हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम कहाँ से कंज्यूम करते हैं बच्चों, प्लांट से ही कंज्यूम करते हैं, वहीं से मिलता है हमें। सो हियर स्टूडेंट्स वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ भुट्टा यानी कि कॉर्न, ठीक है, एंड हियर दिस इज व्हीट। Okay students, and these are called, what we call them, we call them grains. These are food grains. So now here is a fact to know. So the word cereals come from Ceres, the Roman goddess of agriculture. मतलब बच्चों जो cereals है वो word कहाँ से आया है, वो word हमें कहाँ से मिलता है, वो सीरीज से मिलता है, जो कि क्या है, रोमन गॉडेस है एग्रीकल्चर की, वहां से हमें ये वर्ड मिलता है, जहां से ये वर्ड क्या निकला, हमारा सीरियल्स निकला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइसेस। Next, what we are getting from plants? We are getting spices too. So people use herbs and shrubs derived from plants as seasoning for their food, like pepper and nutmeg. Different spices are chili, coriander, turmeric, टर्मेंट, सिनेमन, एक्सेट्रा। मतलब बच्चों ये कुछ मसाले हैं जिनके नाम हमने यहाँ पर पढ़े, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, वी आर गेटिंग देम plant itself. So students, we can see in this picture, here we have many kind of plant like turmeric, chili and cinnamon, etc. here. So now edible oil, अब हम जो जिससे हम पूरियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, वो ऑयल हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। उसे क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट एडिबल ऑयल्स। सम प्लांट्स गिव अस एडिबल ऑयल सच एज मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है बच्चों, ये वो सीड्स हैं जो हम प्लांट से लेते हैं, जिनसे हम बाद में ऑयल बनाते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इन दिस पिक्चर वी कैन सी क्लियरली, ये जो मस्टर्ड ऑयल कहाँ से निकला है, सरसों के दाने से, यहाँ से निकला है, और कोकोनट ऑयल निकलता है कोकोनट से, और पीनट जो ऑयल है वो निकलता है पीनट यानी मूंगफली से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। नाउ the another thing we are getting from plant is beverages. Beverages come from plants such as coffee, tea, cocoa powder and sugar. जो ये beverages है वो कहाँ से आते हैं बच्चों, वो हमें मिलते हैं कुछ अलग kind of plants जिनका नाम ऐसे है, जैसे कि कॉफी हो गया, टी हो गया, कोकोआ पाउडर हो गया और शुगर, ये इन सब से हमें मिलता है। और इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज द कप ऑफ कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट, इट इज पेपर। सो क्या मिलता है हमें अगला, और प्लांट से हमें क्या मिलता है बच्चों, पेपर मिलता है। सो एनी प्लांट दैट इज फाउंड टू बी ऑफ हाई सेल्यूलोज इज
considered excellent for making the pulp which produce paper. The most common tree being used are today such as aspen and pine varieties. मतलब बच्चों ये कुछ ऐसे पेड़ों के नाम हैं जिनसे क्या बनाते हैं हम बनाते हैं उनसे पेपर, कागज बनाते हैं, उनके पल्प से हम पेपर बनाते हैं। और पेपर बच्चों आज हमारी क्या है बेसिक नीड बनती जा रही है, क्योंकि उसे लिखने के लिए हार्ड कॉपी में एज ए हम लोग यूज करते आ रहे हैं। सो नेक्स्ट थिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट इज क्लोथिंग. Much of our clothes come from the plants. Cotton is the principal plant used for cloth manufacture. Artificial textile fibers such as rayon are manufactured chiefly from cellulose. Linen is obtained from flax plant. मतलब बच्चों ये अलग अलग टाइप के फाइबर्स है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और इनसे क्या करते हैं हम तरह तरह के क्या बनाते हैं बच्चों, कपड़े बनाते हैं। उनमें से कुछ मैन मेड भी हैं, जैसे कि रेयन हो गया, वो क्या है, वो भी मैन मेड है और उसको हम एज अ क्लोथिंग भी यूज करते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से लेते हैं, हम लेते हैं उसको सेल्यूलोज से लेते हैं। ठीक है, और जो लेनिन है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्लैक्स प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज shelter. We are getting shelter too from plants. So how? Wood is used for creating proper shelter. Some homes are also made with wood and a plant produce. We also get furniture from plants such as table, chair, almirah, etc. मतलब बच्चों जो शेल्टर है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है मोस्टली। और देखो बच्चों जो वुड है, लकड़ी है, उसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए। ठीक है, और जैसे कि प्रॉपर शेल्टर में हम जब घर लाते हैं शेप देने के लिए हम कई जगह पर लकड़ियों का बेस बनाते हैं, और कई कई जगह तो बच्चे ऐसे हैं जहां पर घर ही लकड़ी के होते हैं। सो देखो हमें घर भी कौन प्लांट करवा रहा है, प्लांट्स प्लांट करवाते हैं। और जो हम फर्नीचर मिलते हैं जैसे कि टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी एग्जैक्ट अलमीरा वगैरह, वो भी हमें कहाँ से मिल पाते हैं, प्लांट की हेल्प से मिल पाते हैं। हम वहां से कंज्यूम करते हैं लकड़ी को, जिससे हम अलमीरा एंड ऑल थिंग बनाते हैं। ठीक है, now here we can see this is the house made up of only wood. Okay students, next, fuel. Usually wood, a plant material, is a good fuel. It's a plant material that burns easily and can be used for fires. मतलब बच्चों जो फ्यूल है वो भी हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ही ले रहे हैं। और क्योंकि जब उसकी लकड़ी सूख जाती है प्लांट की, उसे हम जलाते हैं, जब उसे हम बर्न करते हैं तो उसमें से बच्चों क्या निकलती है, फायर निकलती है, और उसको हम एज ए एनर्जी कंज्यूम करते हैं और अपने वेरियस पर्पसेस को फुलफिल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, medicines. Next we are getting from plant is medicine. Some plant are used for making medicines. Herbal remedies are very old. Some minor diseases like common cold, cough, etc. can be cured by herbal remedies with the use of medicine properties. मतलब बच्चों जो मेडिसिन है उसमें भी हम प्लांट्स को मोस्टली कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बच्चों जो हमारे जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसमें जो, और जो हमारी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उसे हम घर में ठीक करते हैं, यही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के द्वारा जो हमें प्लांट से मिलती है। तो बच्चों जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, और ये सारे डिजीज क्या है, हर्ब्स, जो कॉमन हर्ब्स हमारे इंडिया में पॉपुलर है, उनका यूज करके हम इनसे बचाव करते हैं और अपने आप को क्योर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब बच्चों कुछ ऐसे मेडिकल जो प्रॉपर्टीज लिए हुए कुछ प्लांट्स होते हैं, स्पाइसेस में भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के द्वारा उसको हम यूज करते, कंज्यूम करते हैं अपने आप को छोटी मोटी बीमारियों से क्योर करने के लिए। ठीक है, जैसे तुलसी, नीम, पुदीना, एलोवेरा एक्सेट्रा आर मेडिसिनल प्लांट। और इनमें से जो मेडिसिनल प्लांट्स एज ए मेडिसिन जिसको हम यूज करते हैं, उनमें से कौन कौन से प्लांट्स है, जैसे कि स्पाइसेस भी होते हैं, और उनके अलावा तुलसी है, नीम है, पुदीना, एलोवेरा एक्सेट्रा, ये क्या है, सारे बच्चों मेडिसिन प्लांट्स हैं। ठीक है, सो लेट्स quick recap about this chapter. What things we have understood in this chapter? Let's quick recap them. So first one is a seed requires sunlight, water, air and good soil for growth. उसको उगने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों, अच्छी सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और अच्छी क्वालिटी की क्या चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से रैपिडली हेल्दी ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज
plants provide us food, shelter, fuel, medicine, etc. अब plants हमें और क्या क्या provide करते हैं, जैसे we have discussed each and everything that plant provide us food, shelter, fuel, medicine, etc. So next is plant give shelter to human and animals also. मतलब जो shelter देता है plant केवल animals को, humans को नहीं देता है, animals को भी वो पूरा पूरा shelter देता है. ठीक है. Next is plant provide us food, shelter, food, medicine, etc. Next is plants are used commercially also. मतलब जो plant है उनका use कैसे होता है, commercially भी उनका use करते हैं हम बच्चों. So in this chapter till here only we have discussed each and everything gifts we are taking from plant. So students, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.